जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 19 अगस्त। 19 अगस्त से जितने भी बनने वाले करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो शुरू करते हैं। अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने किस पूर्वोत्तर राज्य में ब्रॉड गेज नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2026 में त्रिपुरा राज्य में भारतीय रेलवे ने कब अगस्त 2026 में किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में अपने सभी ब्रॉड गेज नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16 अगस्त को भारत और दुनिया भर में पारसी समुदाय के नवरोज मनाया। यह उत्सव किस कैलेंडर परंपरा का अनुसरण करता है? 16 अगस्त को भारत और दुनिया भर में पारसी समुदाय ने नवरोज मनाया। यह उत्सव किस प्राचीन कैलेंडर परंपरा का अनुसरण करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि शहंशाही ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर। ये क्वेश्चन को याद कीजिएगा। पारसी नवरोज जिसे पतेती क्या कहते हैं? जिसे पतेती या जमशेदी नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। पारसी नवरोज को किस नाम से जानता है? पतेती या जमशेदी नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। यह शहंशाही ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर का अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर स्थित परीक्षा बांध को विश्व धरोहर सिंचाई टैग नाम दिया गया? किस स्थान पर पूछ रहा है, किस बांध पर नहीं, किस स्थान पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। किस स्थान पर स्थित परीक्षा बांध, कौन सा बांध? परीक्षा बांध को विश्व धरोहर सिंचाई टैग नाम दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित परीक्षा बांध को हाल ही में विश्व धरोहर सिंचाई टैग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में है झांसी। झांसी कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में स्थित परीक्षा बांध को हाल ही में विश्व धरोहर सिंचाई टैग प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन ने लो ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट्स के 24वें बैच को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? चीन ने ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट के 24वें बैच, कौन सा बैच? 24वें बैच को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग मार्च 6A यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन ने लो ऑर्बिट इंटरनेट सैटेलाइट कार्यक्रम के लिए लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट का उपयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता? ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज 2026 का खिताब किसका? शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नस कार्लसन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। शतरंज के दिग्गज मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शतरंज का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया? किसको? भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश का जनरल मानद पद प्रदान किया? कौन सा? जनरल मानद पद प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल की सेना द्वारा जनरल का मानद पद प्रदान किया गया। किसका? भारतीय सेना जनरल धीरज सेठ को नेपाल
की सेना द्वारा, नेपाल की सेना किसके द्वारा, नेपाल की सेना द्वारा जनरल का मानद पद प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वर्चुअल जू किस शहर को मिला? भारत का वर्चुअल जू किस शहर को मिला? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदौर। इंदौर शहर ने भारत के पहले वर्चुअल जू की शुरुआत की। भारत के इंदौर शहर ने सबसे पहले वर्चुअल जू की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण और वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में अगस्त 2026 में किस राज्य के बनी घास के मैदानों में 20 काले हिरन, कितने काले हिरन? 20 काले हिरन को पुनर्जीवित करने के लिए छोड़ा गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात को। गुजरात के बनी घास के मैदान में 20 काले हिरणों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वहां छोड़ा गया। किसको उद्देश्य से? पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से छोड़ा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर लगभग 90 वर्षों के अंतराल के बाद दोबारा खुदाई शुरू की है, जिसे सांची से भी बड़ा मौर्यकालीन, कौन सा मौर्यकालीन स्तूप माना जाता है? कौन सा बड़ा स्तूप माना जाता है? मौर्यकालीन स्तूप माना जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, यानी वैश्य टेकरी उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित वैश्य टेकरी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 90 साल बाद खुदाई कार्यक्रम पुनः शुरू किया है। आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, इसको देखते हैं हम लोग। हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी को मूनबेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है? हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी को मूनबेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसरो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के अंतरिक्ष एजेंसी को इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए तो यह हम क्लास को एंड करते हैं। वॉच फॉर, थैंक यू।